पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। भागने कोशिश नहीं करना, नहीं गोली मार दूंगा। बोल, मेरी रूपा कहाँ है? मेरे पास है। तेरे पास है? मेरी रूपा को मेरे हवाले कर दे, एक गोली मार दूंगा। कभी नहीं हो सकता। नंबर 1, नंबर 2, नंबर तू भाग के नहीं जा सकता, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। बाबा जी, बोलो क्या हुआ बेटी? मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है, मेरी जान बचाओ। कहानी बाद में बताऊंगा। ठीक है, जाओ। मेरे गोली लग चुकी है। जाओ, इस मेरी झोपड़ी में छुप जाओ। बाबा जी, आपके कमरे में हीरा डाकू घुसा है। कमरा खोलो, उसे मैं गिरफ्तार कर लूं। ये तो सच है कि मेरे कमरे में हीरा डाकू है, लेकिन तो कमरा खोल दो। लेकिन इस वक्त आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकते? इसलिए कि हम क्षत्रिय हैं और जो हमारी शरण में आ गया है, आज उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बाबा जी, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। तो मैं भी एक पुलिस अफसर हूँ, मुझे बागियों का गिरफ्तार करना मेरा धर्म है। अगर तुम एक मुजरिम को पनाह दोगे तो उसके बदले तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तैयार हूँ। अभी समझा रहा हूँ, कमरा खोल दो। कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इंस्पेक्टर साहब, आज उसे आप नहीं गिरफ्तार कर सकते, इसलिए को हमारी शरण में आ गया है। आप आज वापस चले जाइए। बाबा जी, अभी समझा रहा हूँ, वक्त है, मेरा कहना मान जाओ। उसके बदले मैं खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। यानी कि तुम कमरा नहीं खोलोगे? जी नहीं। स्वामी जी, क्या आप? कौन? माया, तुम अभी जिंदा हो? जी हाँ स्वामी जी। डाकू सेरा ने था मार डाला तुम्हें, कैसे जिंदा बचे ना तू बतलाइए। एक बेटा जो था लेकिन जो तेरे पास बेटा जवान जो तेरे पास बेटा जवाहर मेरा, वो बता वो प्रिय है कहाँ खो गया। जो तेरे पास बेटा जवाहर मेरा, जब आप पर डाकू सेरा ने हमला किया था, उसी समय में मौका पाकर के वहाँ से भाग निकली। भागते भागते जंगल के रास्ते पहुंची। जंगल में मुझे शेर मिला। शेर की दहशत से मैं बेहोश हो गई थी। न जाने शेर मेरे बच्चे को खा गया फिर माया या कोई। माया, मेरे बच्चे को फिर तो वो शेर खा गया, लेकिन अभी अभी एक लड़का आया और उसने कहा बाबा मेरी जान बचा लो,
मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। उसके हाथ को देखा तो हाथ में गोली लगी थी और उसी हाथ में शिव जी की मूर्त बनी थी और हीरा लिखा था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा बेटा वो हीरा हो। क्या कहा? तुम्हारा बेटा हीरा है? तब तो इसके मतलब तुम भी एक मुजरिम के बाप, तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन आप कौन? मेरे पति है। माया, आज मेरा बेटा हीरा होता तो उतना ही बड़ा होता जितना बड़ा वो बच्चा आया था। हीरा, भागने की कोशिश नहीं करना। अगर चालाकी किया तो अब किस सीने पे गोली मारूंगा। इंस्पेक्टर साहब, कहिए। बरसों बाद मेरे माँ बाप मिले हैं। क्या कहा? मुझे अपने माँ बाप से लेने दे। उसके बेईमान। बाद मैं तुझे अब मुझसे चालाकी करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि तूने बहुत चकमा देकर और बहुत बहाना बताया। अब नहीं बच सकते हो। बापू, माँ! बोलिए, क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ में क्या नजर आ रहा है। हाँ, मेरे हाथ में भगवान का त्रिशूल का निशान है और मूर्ति है और मेरा नाम लिखा है। इसके मतलब तो ये नहीं हुआ कि मैं तुम्हारा बेटा हो गया। अरे मेरे पिताजी खुद मौजूद हैं। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? इंस्पेक्टर विनोद खन्ना। काश अगर आपके पिताजी होते तो सारी हकीकत बताते हो। मेरे पिताजी आते ही होंगे, परेशान ना होइए, जरूर बताएंगे वो। साहब, बूढ़ी माँ, क्या बात है? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपको उस वर्दी की कसम, उस तिरंगे की कसम, जिस तिरंगे के नीचे आपने कसमें खाई थी, आप सही से ये बताइए, जवाहर आपका सगा बेटा है अरे पिताजी, या नहीं? ये चकमा दे रही, बता रहे तुम्हारे हाथ में जो लिखा है और ये मूर्ति, इसका मतलब क्या है? कहो बूढ़ी माँ, क्या बोलना चाहिए? मैं ये पूछना चाहती हूँ, जवाहर आपका सगा बेटा है या नहीं? आपको कोई शक? जी हाँ, शक है। क्या शक है? जिस तरह जवाहर के बाजू पे त्रिशूल का निशान है, वह चक्र का निशान है, ठीक इसी तरह मेरे बेटे के हाथों में थे। मैंने गुदवाया था। आज मेरा परिवार नहीं है। डाकू शेरा जब मेरे पति पर हमला किया था, तब उस समय मेरा बेटा जवाहर मेरी गोद में था। मैं जंगल के रास्ते भाग चली। रास्ते में मुझे शेर मिला। शेर की दहशत से मैं बेहोश हो गई थी। न जाने शेर मेरे बच्चे को खा गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं बूढ़ी माँ, शेर बच्चे को नहीं खाया, बल्कि उस बच्चे को शेर लेकर भगा जा रहा था। बिरजू बहलिया उसी जंगल में शिकार खेलने गया था। उसकी नजर शेर पर पड़ी कि देखा कि किसी इंसान का बच्चा लेकर शेर भागता हुआ जा रहा है। उसने शेर पर वार किया, शेर को मारकर बच्चे की जान को बचा लिया। उसी समय मैं वहां जा पहुंचा। बिरजू से पूछा कि बच्चा किसका है और तुम इसे कहां लेकर जा रहे हो? तो उसने कहा, साहब जी, बच्चे को शेर लेकर जा रहा था। मैंने शेर को मारकर और बच्चे की जान को बचा लिया है। मैंने कहा, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, लेकिन बिरजू तुम इसे ले जा रहे हो कहाँ? उसने कहा, मैं अपनी झोपड़ी ले जा रहा हूँ, इसे पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये मेरी बुढ़ापी का सहारा बनेगा। मैंने कहा, नहीं बिरजू, अगर तू इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाएगा तो अपनी तरह इसे भी शिकारी बनाएगा। इस बच्चे को मुझे दे दे, मैं इसे पाल पोस कर सयाना करूंगा और इसे एक नेक इंसान बनाऊंगा। क्योंकि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया था, लेकिन केवल एक औलाद नहीं दिया। और एक औलाद के लिए ना जाने कितने मंदिर, ना जाने कितने मस्जिद और ना जाने कितने धर्मशालाओं पर चक्कर लगाते लगाते मैं परेशान हो गया। ईश्वर ने हमारी पुकार नहीं सुनी। जब मैं जवाहर को पाया तो सोचा कि ईश्वर ने मेरी पुकार सुन लिया है,
अब मैं जवाहर को ले चलूंगा और इसका पालन पोषण करूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। एक दिन इसे अपना जैसा एक होनहार अफसर बनाऊंगा। बच्चे को जब गोद में पाया तो देखा कि इसके दाहिने भुजा पर सीधी का फोटो बना है, नाम जवाहर लिखा है। मैं ले जाकर और अपनी पत्नी शीला को दिया कि बेटे की परवरिश इस तरह से करो कि इसे ना एहसास हो कि मेरी सगी औलाद नहीं है। नहीं पिताजी, और क्या माँ कह की रहे हैं ऐसी आप? ममता बेटे को देना कि ये न समझ पाए कि मेरी माँ नहीं है, और भूल कर कभी इसे इसके बारे में मत बता। नहीं ऐसा नहीं। जवाहर बेटा, मैं तुम्हें लाकर पालन पोषण किया, पिताजी पढ़ाया नहीं लिखाया। नहीं, आप ये सब नहीं। आज झूठ है, कह दो तुम झूठ मेरे है। जैसे एक होनहार अफसर बन गए हो, लेकिन बूढ़ी माँ की कहानी सुनकर हमें यह दुख हो रहा है कि जन्म देने वाली माँ यही है। और जो नहीं साहब, आप ये मत कहिए, जवाहर के ऊपर आपका भी हक है। मैंने तो सिर्फ जन्म दिया है, पिताजी मैं छोड़ कर नहीं जाऊंगा। तो आप ही हैं। जितना हक मेरा है उससे कहीं भी ज्यादा जवाहर के ऊपर आपका हक है। फिर बूढ़ी माँ, अगर जवाहर मुझसे जुदा हो जाएगा तो हम दोनों प्राणी। नहीं पिताजी, मैं छोड़ कर नहीं जाऊंगा। आप नहीं सब मैं मत कहीं कहिए। नहीं जाऊंगा। मेरे मैं माँ वादा बाप तू करती ही हो। हूँ, मैं वादा करती हूँ जवाहर आप ही के पास रहेगा। मैं वादा करती हूँ। ठीक है बूढ़ी माँ, अगर आप मुझसे वादा कर रही हैं तो मैं जवाहर को आपको सौंप रहा हूँ। नहीं 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 जवाहर। नहीं नहीं, मेरे बात नहीं है ये। माँ की ममता इस तरह से बिलख रही है। तुम जाओ, माँ के गले से लगो, उसके बाद तुम घर चले आना। जाओ। बेटा, जाओ बेटा। माँ, पिताजी, बेटा, पिताजी, पिताजी। जवाहर बेटा, तू जिसे कैद करना चाहता था वो तेरा बड़ा बेटा है ने। लेकिन माँ, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। मैं भी एक कानून। नहीं बेटा, भैया अब तक कहा था मैं ऐसा तुझे ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया। ठाकुरन और ठाकुर रणवीर सिंह, वही हीरा जवाहर, हम यहीं पर खड़े खड़े तुम्हारी सब की बातों को मैंने सुन लिया है। अब तक तुम जिंदा थे, लेकिन आज हमारे हाथों से तुम कोई बच नहीं सकते। चारों तरफ से घिर चुके हो। ठाकुर जसवंत सिंह, कहिए माया। तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। अच्छा, जरा ही देर में फूटने वाला है। माया ठाकुराइन, पाप का घड़ा भरने से पहले हम घड़े को ही फोड़ देते हैं। ठीक है, अब तुम्हारी सब की मौत हमारे हाथ होगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहिए जवाहर, अगर हमें पता पाप का होगा। घड़ा किसका भर चुका है ये तो ऊपर वाला खुद बताएगा। जवाहर, तेरी मौत मेरे हाथ से लिखी है। आज मैं ये नहीं देखूंगा कि तू मेरा ससुर है और मेरा साला। अगर हमें मालूम होता कि तू हमारे दुश्मन का बेटा है तो हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ अगर न मुझे करते। मालूम होता कि तू मुझे बर्बाद करने वाला अच्छा, है तो मैं तेरी बेटी से नहीं, अरे तेरे कहते कि तुम्हें थूकता नहीं। अरे शादी के जवाहर, बाद छोड़। देख रहा है तलवार तेरे सीने से पार कर दूंगा। अगर मैं चला दिया तो तेरा भेजा वहीं बिठा क्या जाएगा। कहा? और मैं चला दिया तो खबरदार लोहा के बच्चे, हीरा के बच्चे, ज्यादा ऊंचे स्वर में बात किया तो साले एक ही फट में तेरी बत्ती चल मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम सब। अरे मैं तैयार हूँ। तैयार हो तो देख हम तुम्हें कैसे खत्म करते हैं साले। है पिताजी। पिताजी, बेटी, ये सब आपके ही नहीं दुश्मन, अच्छा? मेरे भी दुश्मन है। तुम्हारे भी दुश्मन जी हाँ, हैं। पिताजी। लेकिन बेटी, तुम ठीक कहती हो। सबसे पहले तुम अपने सुहाग पर इस तलवार से इसका गला उतार दो। नहीं पिताजी, तुम चिंता नहीं करना,
मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगा। क्यों नहीं? दूसरी नहीं, अरे तेरे जैसे गद्दार तो 50 शादी कर ए देंगे। जवाहर कंबोल, बेटी रूपा, जी हाँ पिताजी। तुम अपने सुहाग को मिटा दो, मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लाइए ले ले मेरी तलवार। चला रूपा, मैं खड़ा हूँ। कितने बड़ी तू मक्कार है और तेरा बाप तेरा भाई। बंदूक भी मुझे दे दीजिए। अच्छा हाँ। ला बेटे। नहीं, अरे भैया मैं खुद मारूंगा। हाँ, मेरी बेटी खुद मारेगी सबको। लाओ तो सेरा ये ले, सबके ऊपर चलाओ। चलिए मरने के लिए तैयार हो जाइए। तैयार हो जाओ तैयार सब हूँ। लोग मरने के लिए। नंबर 1, चलाइए। नंबर 2, नंबर। हैं? ये क्या रूपा, मैंने तुम्हें कहा था जवाहर को खत्म करने के लिए, और तुमने सारे हथियार। इसका मतलब तुम मेरे साथ गद्दारी कर रही रूपा। अरे पिताजी आप ही सोचिए, क्या? कोई भी औरत क्या अपने मांग का सिंदूर उजाड़ सकती है? अगर मैं जानता रूपा ना तो तेरा गला दबा देता। अगर हिले की कोशिश की, हिलने को किया ना तो तेरा भेजा उड़ जाएगा। कमीने शेरा, अफसोस, अफसोस। अफसोस मेरे पास कोई हथियार नहीं है। हथियार? अन्यथा हम तुम्हें सबको खत्म कर देता। कमीने शेरा, तूने मेरी हरी भरी दुनिया को वीरान बनाया था। तूने मेरे पाँव में गोली मारा था, मेरे परिवार को मुझसे जुदा किया था, और आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं जवाहर, अरे हमें जान से मार दोगे तो तुम्हारी सबकी सेवा कौन करेगा? जवाहर, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मेरी सेवा कौन करेगा? बेटा सुन, तेरे बाप की मेरी लड़ाई सिर्फ 20 बीघे जमीन की थी। वो 20 बीघा जमीन सब तुम्हारी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना है तुम्हें? मैं दूर चला जाऊंगा। अरे दूर कहाँ जाएंगे? यहाँ नहीं रहना चाहता। बस क्या हुआ? ये अपना गांव छोड़ दूंगा, सारा हमारा मकान अरे तो हवेली इससे सब पहले मैं आपकी है। तुम्हें भून दूंगा। अरे नहीं नहीं जवाहर, ऐसा मत करो। मारने के लिए तैयार हो जाओ। भाई क्या? ये यहाँ नहीं रहना चाहता, ये सीधे रामपुर को जाना चाहता है। अरे नहीं। लोहा के बच्चे, तूने मुझसे कहा था कि गिन गिन कर बदला लूंगा, हैं? आज मैं तुझसे गिन गिन कर बदला लूंगा। नहीं नहीं, हो मैकुलाल जी साहब, हीरा के हथकड़ी लगाओ। बहुत अच्छा। ऐसे बेटा जी माँ। जवाहर, क्या अपने भाई को ऐसे ही फंसा दोगे? माँ, मैं मजबूर हूँ, इसलिए कि भाई के ऊपर कई केस हैं, तो इसके लिए हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ माँ, लेकिन हाँ, मैं ये वादा करता हूँ कि भाई को बहुत कम से कम सजा दिलाऊंगा और इसे बहुत जल्द छुड़ा के लाऊंगा। इसकी शादी तो हो जाने दो। माँ ठीक है, शादी कर दो अपने हाथ से, और मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ माँ। आ बेटा हीरा, मैं तुम दोनों की शादी कर देती हूँ। एक बार बोलो साईं दाता की